पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। कहानी की शुरुआत भरत त्यागी से होती है, जो वेश्याओं से मिलने कोठा जाता है। भरत लाइन से खड़ी लड़कियों में से 2 लड़कियां चुनता है और उन्हें कमरे में ले जाता है। छोटे बाल वाली लड़की अपना टॉप उतारती है और दूसरी अपना ब्लाउज का हुक खोलती है। तभी भरत छोटे बाल वाली लड़की को कुर्सी पर बैठने को बोलता है। तभी वह अपनी बेल्ट निकालकर दूसरी लड़की की पीठ पर मारने लगता है। यह दृश्य काफी डरावना होता है। इधर बलिया में लाला के घर में पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं। तभी लाला की बेटी शबनम से मिलने प्यारे लाल आते हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं। वह शबनम को बोलता है कि अपने पिताजी से कहिए कि अपना नेटवर्क खोलने को, वरना हम डील किसी और से शुरू कर देंगे। प्यारे लाल लाला के साथ मिलकर अफीम का व्यापार करता है। इसके बाद हम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर रमाकांत अपना केस लड़ रहा है। वह एसएसपी मौर्य की पत्नी से सवाल करता है, जिसके बाद वह कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि वह और एसएसपी मौर्य साथ में काम करते थे। तभी एसएसपी मौर्य का वकील आईजी दुबे को एज अ विटनेस बुलाता है। आईजी दुबे जज के सामने बोलते हैं कि एसएसपी मौर्य और रमाकांत मिलकर काम नहीं कर रहे थे। एसएसपी मौर्य गुड्डू पंडित को गिरफ्तार करने वाले थे, मगर रमाकांत जी ने गुड्डू पंडित को बचाने के लिए मौर्य का मर्डर किया। तब रमाकांत बोलते हैं, जज साहब, मैं अपना केस ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर जज साहब नई तारीख को फैसला सुनाने की बात कहते हैं। इधर शबनम अपने अब्बू से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर वह लाला को समझाती है कि शरद आपसे हाथ इसलिए मिला रहा है ताकि वह गुड्डू पंडित को कमजोर कर सके, मगर मैं सुरक्षित ज्यादा गुड्डू पंडित के साथ हूँ। लाला एक कागज में फोन नंबर लिखकर शबनम को देता है, उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है। इधर शबनम फोन करती है उस नंबर पर, तब उसे जवाब इतना मिलता है कि फेस टू फेस बात होगी। इसके बाद शबनम त्रिपाठी कोठी जाती है, जहाँ पर शबनम गुड्डू से मिलती है। तभी गोलू डिम्पी से मिलकर कोठी आती है और शबनम को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। शबनम सबके सामने कहती है कि अफीम का व्यापार हमारे साथ करो, मुनाफा दोनों का होगा। मगर गुड्डू शबनम को समझाता है कि इन सब में मत पड़ो और घर जाओ, मगर शबनम मानती नहीं है और बोलती है कि अगर आप यह डील नहीं करोगे तो मैं शरद के साथ काम करूंगी। यह सुनकर गोलू हाँ बोल देती है। गुड्डू भी दुखी मन से हामी भरता है, मगर इस डील के लिए शबनम गोलू को ना चुनकर गुड्डू को मेन पार्टी से मिलने के लिए बोलती है। गोलू सारा बिजनेस संभालती है, मगर इस डील के लिए गुड्डू शबनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर गोलू वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है, मगर वह सभी गार्ड्स और ड्राइवर्स को बोलती है कि इस सफर में गुड्डू भैया का ध्यान रखना। इसके बाद गुड्डू नेपाल के काठमांडू जाता है। वह लोग एक आलीशान कसिनो जाते हैं। फाइनली गुड्डू अकेला मेन पार्टी से सीक्रेट रूम में मिलता है। गुड्डू अपनी समझदारी से मेन पार्टी को इम्प्रेस कर देता है और डील पक्की हो जाती है। यह बात गुड्डू अपने होटल रूम से फोन करके डील के बारे में गोलू को बताता है। इधर रात के समय त्रिपाठी कोठी में गोलू को फोन आता है कि जेपी मिल गया है, मगर वह इन्फॉर्मर अब भरत त्यागी के लिए काम करता है। वह इन्फॉर्मर गोलू को मिलने के लिए बुलाता है। गोलू मिलने के लिए हाँ बोल देती है। इधर होटल में शबनम और गुड्डू साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।